हाय गाइस, मैं हूं आपका आवारा बैकपैकर अनुभव भट्ट और आज मैं आया हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर जिसमें मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी हाउ टू ट्रैवल सोलो फॉर विमेन एज वी नो जनरली बहुत ही कम ट्रैवल करती हैं, स्पेशली सोलो बहुत कम ट्रैवल करती है बिकॉज दे आर अफ्रेड कि क्या होगा या शायद फैमिली नहीं अलाउ कर रही या बाहर बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन। तो आज मैं आपको एक बहुत ही फुल प्रूफ तरीका बताऊंगा सोलो ट्रैवल करने का बाय एड्रेसिंग ऑल द पॉइंट्स, चाहे वो एकोमोडेशन हो, फाइनेंस हो, सिक्योरिटी, लोकेशन, कुछ भी हो। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके मैं आपको आज सबसे सही तरीका बताऊंगा ट्रैवल करने का। सिक्योरिटी में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लर्न अबाउट द डेस्टिनेशन। आप जहाँ पे जा रहे हो आपको डेस्टिनेशन के बारे में जाने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो आप एक बार सर्च करो दिल्ली के बारे में क्या फैक्ट्स है, मे बी वहाँ पे क्या क्राइम रेट है, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जाना सही नहीं है। या आप मुंबई जा रहे हो, बैंगलोर या कहीं भी जा रहे हो, गोकर्ण, गोवा, आपको वहाँ के बारे में जाने रहना बहुत ज़रूरी है कि वो डेस्टिनेशन क्या है, वहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं, वहाँ पे कैसा सिस्टम है लोगों का, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, क्या वहाँ पे नाइट आउट ज़्यादा होते हैं, क्या वहाँ पे डे आउट ज़्यादा होते हैं। तो आपको एक डेस्टिनेशन का आइडिया रहेगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस जगह पे इधर उधर घूमना, बिकॉज यू विल नो एग्जैक्टली वेयर यू आर। सेकेंड पॉइंट, सेल्फ डिफेंस वेपन। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारा सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा है, हम लड़ लेंगे, हम ब्रूस ली हैं वगैरह वगैरह, बट द रियलिटी इज अगर आपके सामने 5-6 लोग आ गए तो पॉसिबिलिटी है कि आप पैनिक करोगे। पैनिक के टाइम पे नेचुरली बॉडी की बहुत ऑर्गन्स वर्क नहीं करते, विच मीन्स यू रियली कांट फाइट, इट्स फाइट और फ्लाइट वाला मोमेंट, राइट। उस टाइम पे आपके पास एक वेपन होना बहुत जरूरी है। मैं यूजुअली अपने बैग के रक्सैक के नीचे वाले पोर्शन में एक नाइफ रखता हूँ। आप नाइफ भी रख सकते हो। अगर आपको नाइफ यूज नहीं करना आता तो सबसे सिंपल वेपन किसी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो वुमेन है या मैन है, वो है एक पेपर स्प्रे। 150 रुपए का आता है, मैक्सिमम 500 रुपए तक जाता है। एक पेपर स्प्रे कम से कम 12 फीट तक लगातार स्प्रे कर सकता है। इट्स एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। वो अपने पास रखोगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहेगा घूमने में कि यार मेरे सामने तो कोई नहीं आ सकता, बिकॉज 12 फीट के अंदर भी कोई आया तो आपके पास पॉसिबिलिटी है आप उसको स्प्रे कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन शेयरिंग, विच मीन्स आप जहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हो आप हमेशा उसकी लोकेशन किसी न किसी से शेयर रखो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, कोई भी। उन्हें बताओ आप कहाँ पे रह रहे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो। या फिर सबसे ज्यादा अच्छा इजी तरीका होता है कि आपको किसी को बताना नहीं हो या आप इस चीज में व्यस्त नहीं होना चाहते, तो सबसे इजी तरीका होता है कि अपने व्हाट्सएप की लोकेशन ऑन रखो। लाइव लोकेशन के बारे में आपको पता ही होगा, व्हाट्सएप की लाइव लोकेशन ऑन रखो, 1-2 लोगों को भेज दो, सो दे विल ऑलवेज बी श्योर कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ हो, क्या आप ठीक हो या नहीं। ऑफलाइन मैप्स रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू द माउंटेन्स। अगर आप माउंटेन्स में जा रहे हो तो आपको इतनी बात तो अभी तक पता ही चल गई होगी कि माउंटेन्स में नेटवर्क की रिलायबिलिटी नहीं होती। नो मैटर आपके पास एयरटेल है या जियो है या वोडाफोन आइडिया, वॉट एवर इट इज, आपकी नेटवर्क की रिलायबिलिटी नहीं होती है। बहुत ही अच्छा चांस होता है कि वहाँ पे शायद वाईफाई भी नहीं मिले। अब आपको कहीं पे जाना है तो आप मैप्स कैसे ओपन करोगे? इसके लिए गूगल में फीचर होता है, गूगल मैप्स में एक फीचर होता है दैट्स ऑफलाइन मैप्स। उस एरिया का जहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो वहाँ का एक ऑफलाइन मैप आप डाउनलोड कर लो। जब वो डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपके पास चाहे नेटवर्क हो या नहीं हो, आप उस मैप को हमेशा एक्सेस कर सकते हो, इंक्लूडिंग नेविगेशन यूजिंग जीपीएस। देन इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाउएवर मोस्ट इंडियन ट्रैवलर्स इसको इग्नोर करते हैं। इंश्योरेंस का मतलब मेरा ये नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस वो वाली चीज़, मेरा मतलब ये है ट्रैवल इंश्योरेंस। एक साइट है worldnomads.com, वहाँ से जाके आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो एंड इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल बिकॉज आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होगा तो आपका लगेज सिक्योर रहेगा, आप सिक्योर रहोगे, सब कुछ फाइन रहेगा। अगर कुछ होता भी, आपका लगेज कहीं चोरी हो जाता है, कुछ भी होता है, तो आपको उसका इंश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा, विच इज स्टिल गुड, राइट। तो इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके मेडिकल में भी हेल्प करता है। स्पेशली वो लोग जो ट्रैक्स पे जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स पे जा रहे हैं, उनको पता है कि वहाँ पे शायद दिक्कत हो सकती है, एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस, AMS हो सकता है, तो आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी हेल्थ की जो भी फैसिलिटीज है वो एक्सेस करी जा सके। स्टैश मनी का मतलब कि आपके पास जो भी पैसे हैं सबको एक जगह मत रखो, उनको डिवाइड करके रखो। कुछ पैसे आप अपने पास कैश पे रखो, कुछ पैसे आप अपने अकाउंट में रखो, कुछ पैसे आप अपने बैग के किसी एक हिडन जिप में रखो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ही रश आवर में जा रहे हो बाहर या बहुत ही ज्यादा पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे चोरी कर ले। मेरे साथ ये हो चुका है दिल्ली में कि मेरा वॉलेट लेके एक आदमी भाग गया था। तो ये चीज होती रहती है, आप भीड़ में रहते हो, आप व्यस्त रहते हो, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो एंड अचानक से आप रियलाइज करते हो आपके पैसे गायब। अब जो लोग पूरे पैसे उसमें कैरी करके चलते हैं उनका तो काम खत्म हो गया ना, फिर कैसे ट्रैवल करोगे आप, राइट। तो स्टैश करके रखो, अलग अलग जगह पैसे रखो, सारे एक जगह मत रखो, बिकॉज स्पेशली वुमेन ट्रैवलर्स के साथ चोरी बहुत कॉमन है। अराइवल्स एंड डिपार्चर्स इन डे लाइट, जो भी फ्लाइट्स हैं या जो भी बसेस हैं या जो भी ट्रेन आप पिक कर रहे हो, कोशिश करो कि उनका डिपार्चर एंड अराइवल ये दोनों चीजें डे लाइट में ही हो, ज्यादा रात को नहीं हो। बिकॉज आपको पता है कि एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल रात को सेफ रहता है, एयरपोर्ट में उतना इशू नहीं बिकॉज देयर इज हाई सिक्योरिटी। रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड्स में रात को जाना इज अ बिट रिस्की।
आई मीन मैं जज नहीं कर रहा, बट येस इट्स अ बिट रिस्की बिकॉज आई हैव सीन सम पीपल डू सच काइंड ऑफ स्टफ। तो रात को आप कोशिश मत करो कि आप रात को स्टेशन में फंस जाओ या बस स्टैंड में फंस जाओ। हमेशा कोशिश करो कि डे लाइट में कर पाओ जो भी कर पाओ ट्रैवल। बी अवेयर ऑफ द पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम। आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे ऑटोज चलते हैं या रिक्शास चलते हैं या कैब्स मिलेंगी या नहीं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है कि मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगी, उसके बाद मैं स्टेशन से होटल कैसे पहुंचूंगी, कौन से वे से पहुंचूंगी, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उठाऊंगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टे इन पब्लिक, जितना भी हो सके पब्लिक एरियाज में ही रहना बेस्ट रहता है। पब्लिक एरिया मतलब ये नहीं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो, पब्लिक एरिया मतलब वो जहाँ पे एटलीस्ट लोग हों, कम लोग नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि 5-6 लोग हैं और आप वहाँ पे एकदम चिल कर रहे हो, दैट्स नॉट अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। बट जो पब्लिक एरियाज हैं, जो अच्छे एरियाज हैं, जहाँ पे दुकानें हैं, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे हैं कुछ लोग आपको देखने के लिए, आप पे ध्यान रखने के लिए, वहाँ रहोगे तो बेटर रहेगा। देन वी हैव कॉन गेम्स। कॉन गेम्स का मतलब होता है आपको बेवकूफ़ बनाने के तरीके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हो जो बहुत ही धार्मिक स्थल है, तो आप वहाँ पे हमेशा ये देखोगे कि जो भी ऑटो वाले होते हैं या जो भी वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये ले लो, ये ले लो, ये लोगे तो ये हो जाएगा, ये लोगे तो ये हो जाएगा, आओ मैं आपको अच्छा होटल दिखाता हूँ, सस्ता होटल दिखाता हूँ। दीज आर कॉन गेम्स। आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं बिकॉज उनका उसमें से कमीशन कट रहा है। तो ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखो, इन चीज़ों को अवॉइड करो कि आप इन कॉन गेम्स में फंस नहीं जाओ बिकॉज इट्स अ ह्यूज रिस्क। एकोमोडेशन इज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। आप जहाँ पे भी रह रहे हो वो अपने तक ही रखो, वो किसी से शेयर मत करो। यूजुअली क्या होता है, लोग बता देते हैं कि अरे हाँ मैं तो इस होटल में रह रही हूँ, आपने बता दिया आप उस होटल में रह रही हो। अगर रात को भगवान न करे ऐसा कुछ हो कि वो लोग आ जाएं और आपसे जबरदस्ती मिलने की कोशिश करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, तो इट बिकम्स रियली रिस्की। जहाँ पे रह रहे हो कभी किसी को मत बताओ, एक्सेप्ट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट्स इट। अनजानों को मत बताओ आप कौन से होटल में हो, कहाँ पे हो, क्या कर रही हो, दिन में क्या करती हो, यूजलेस। एंड द लास्ट पॉइंट इन सिक्योरिटी इज स्टे सोबर। ये बहुत लोगों की गलती होती है कि बाहर जाते हैं, उनको लगता है बस अब तो लाइफ चिल है और हम दारू पी के घूमेंगे, बट द रियलिटी इज दारू पी के घूमना उतना ही रिस्क है जितना किसी अनजान जगह में घूमना, बिकॉज आप फंस जाओगे। आप दारू पियो, आपको आइडिया ही नहीं है, कोई आपका वॉलेट चुरा ले, कोई आपका बैग चुरा ले, आप तो नशे में हो, राइट। तो कोशिश करो कि दिन में नशा मत करो। अगर हाँ ये है कि आप रात को अपने होटल पहुंच गए हो एंड तब आपको ड्रिंकिंग करने का मन हो रहा है, तो आप पियो, आप सो जाओ, दैट्स फाइन। मगर ये मत करो कि हाँ हम पी लेंगे, हम फिर घूमने जाएंगे। इट्स रियली नॉट फन एंड इट्स रियली नॉट सेफ। एंड नाउ वी हैव हेल्थ। ईट राइट इवन दो अ लिटिल एक्सपेंसिव। अच्छा खाना खाओ। आप जहाँ पे भी जा रहे हो ना, वहाँ पे हमेशा अच्छा खाना खाओ। कभी भी ये मत सोचो कि यार ठीक है ये सस्ता है तो मैं ये खा लेती हूँ, बिकॉज द थिंग इज कि वो जगह पे अच्छा खाना बन रहा है कि नहीं आपको नहीं पता, राइट। अच्छी जगह चुनो, अच्छा खाना खाओ, बिकॉज आपकी हेल्थ नहीं रहेगी तो आप वैसे भी ट्रैवल नहीं कर पाओगे। सो इट्स वर्थ। जो पैसा आपने खाने पे बचाया वो पैसा आप दवाई पे लगा दोगे तो क्या मतलब, राइट। बी अवेयर ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ पे क्या क्या रिस्क हो सकता है। ये यूजुअली मेरा स्पेसिफिक एडवाइस है ट्रैक्स के लिए, कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड जल्दी से क्लाइम कर लेते हैं एंड दे हैव नो आइडिया कि इतना ज्यादा हाई एल्टीट्यूड इतनी जल्दी क्लाइम करने से आपको AMS हो जाता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। उसमें सर दर्द होता है, बेहोशी होती है, बॉडी पेन होता है, फीवर चढ़ जाता है एंड बहुत ज्यादा ऐसे खराब केसेस आते हैं स्पेसिफिकली नेपाल के ट्रैक्स में, जहाँ जो लोग एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं उनको लगता है कि हम एक दिन में ही जितना हो सके उतना कवर कर लेंगे एंड वो बीमार पड़ जाते हैं, फिर हेलीकॉप्टर भेज के उनको वापस बुलाना पड़ता है नीचे। सो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्क। तो वहाँ के बारे में अवेयर रहो कि वहाँ पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं मुझे, कि क्या मैं जल्दी कर लूंगा तो ये हो जाएगा या धीरे कर लूंगा तो ये हो जाएगा। देखो ट्रैवल इज लग्जरी, ठीक है, उसमें लीजर, उसमें इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जल्दी जल्दी करने की मत कोशिश करो, आराम से करो, चिल। देन मीट द लोकल्स एंड एक्सरसाइज लेस। लोकल्स से पूछो कि कहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ पे मैं खा सकती हूँ। लोकल से पूछो कि मैं कहाँ पे जा सकती हूँ, कौन कौन से यहाँ के अच्छी क्विजीन्स हैं, बिकॉज लोकल से ज्यादा तो आपको कोई भी वेबसाइट नहीं बता सकती, मैं तक नहीं बता सकता, राइट। तो लोकल से जानकारी रखना जरूरी है। एंड एक्सरसाइज लेस से मेरा मतलब ये है कि ठीक है कुछ लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, उनका रहता है कि मैं सुबह उठ के 2 घंटा एक्सरसाइज करूंगा फिर मैं बाहर जाऊंगा। वेल इट्स पॉइंटलेस, बिकॉज आप ऑलरेडी अगर पूरा दिन ट्रैवल कर रहे हो तो आप एक डेली एक्सर्शन में हो, और अगर डेली एक्सर्शन में आप लगे हुए हो तो फिर आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही क्या है, राइट। उस टाइम को एकदम लीजर की तरह, रिलैक्सेशन की तरह। अगर वहां पे भी नियम फॉलो करने पड़ रहे हैं तो फिर सिटी लाइफ एस्केप करने का मतलब ही क्या। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव अ फर्स्ट एड किट। 300 रुपए की आती है, मगर इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। हाउएवर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 300 रुपए में एक पूरा उसका बैग आ जाएगा, उसमें आपकी सारी दवाइयाँ आ जाएंगी, एक कैंची रख लेना या बैंडेजेस रख लेना, थोड़ी सी रुई रख लेना, बिकॉज ये सारी चीजें काम आती हैं। आपको लगता है कि हाँ ठीक है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे कुछ नहीं होगा, बट देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि कहीं पर अगर घुटने में चोट लग गई तो आप आगे की जर्नी नहीं कर पाओगे, कहीं एंकल ट्विस्ट हो गया तो आप आगे की जर्नी नहीं कर पाओगे,
राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव एन आइडिया कि यार मैं क्या क्या अपने साथ रख लूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखो यार, किसी अपनी किस्मत पे इतना भी भरोसा मत करो कि अपने पैर टूट जाए, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, इट्स अ बिट रिस्की, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। इसलिए एक फर्स्ट एड किट रखना बहुत जरूरी होता है। फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रिपेयर अ बजट अ मंथ अगो। 1 महीने पहले से बजट रेडी रखो, बिकॉज हमेशा हम लोग को ये लगता है कि हाँ ठीक है मैं जाते जाते 1 दिन पहले काउंट कर लूंगा, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर जाते जाते कुछ भी ऐसा हो गया कि आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा स्पेंड करनी पड़ेगी तो आपका बजट कम पड़ जाएगा। 1 महीना इज अ गुड इनफ टाइम। बीच में कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, आपका पैसा कहीं भी लग सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसलिए 1 महीने पहले बजट प्लान करो, उतना पैसा निकाल के पहले से साइड में रख दो, ताकि कुछ भी हो जाए आपकी ट्रिप नहीं कैंसिल होनी चाहिए, राइट। तो आपका बजट अगर एक जगह सिक्योर रहेगा, अच्छे से रहेगा, तो कोई इशू ही नहीं होगा। इसलिए 1 महीने पहले प्लान करो। एक रिजर्व 20% अपने बजट में हमेशा डालो। जैसे अगर आपका बजट 10,000 रुपए है तो आप 12,000 रखो, उसमें से 2,000 को सेपरेट रिजर्व रखो, बिकॉज वो कभी भी नीड में आ सकता है। कभी ऐसा हो गया कि आपके 500 रुपए की नोट कहीं खो गई या 2,000 की नोट कहीं खो गई, तो जो एक्स्ट्रा रिजर्व है वो काम आ जाएगा। कभी ऐसा हो गया कि कुछ अच्छा खाने का मन ही कर गया और बजट में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा रिजर्व में से निकाल के खा लो, राइट। तो एक रिजर्व रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इवन फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। एंड बार्गेन एज मच एज यू कैन। बार्गेन करने का सबसे अच्छा नियम ये रहता है कि कभी भी अपनी नीड मत डिस्प्ले करो, अपनी डिमांड डिस्प्ले करो। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप शाम को किसी होटल में जाते हो तो वो आपको प्राइस हमेशा ज्यादा बताएगा, क्योंकि रात होने वाली है, आपको कहीं तो जगह चाहिए स्टे करने के लिए, इट इज योर नीड। लेकिन अगर आप दिन में होटल में जाते हो तो वो आपकी डिमांड दिखाता है कि हाँ ठीक है इसे चाहिए, मगर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी कि और भी होटल्स में ये लड़की जा सकती है, राइट। तो कभी भी अपनी नीड मत दिखाओ, हमेशा उसको डिमांड तक ही रहने दो। उनसे पूछो कितने का है, वो बोलेंगे इतने का है, आप बोलो इतने में दोगे, वो बोलो नहीं देंगे, आप बोलो ठीक है बता दो फाइनल अगर इतने में दोगे तो, दैट्स इट, डन। देता है तो ठीक, नहीं देता है तो निकल जाओ। ड्रिंक एंड कैरी फ्री वाटर। फ्री वाटर से मेरा मतलब है कि आप जिस भी होटल में हो, आप एक वाटर बॉटल हमेशा कैरी करो अपने साथ, और आप उस होटल से ही पानी भर के निकल लिया करो। वो सबसे अच्छा तरीका होता है। रोज 20 रुपए 30 रुपए की बिस्लरी लेना और दिन में 5-6 बोतलें पीना, इट्स अ वेरी ह्यूज लॉस इन द पॉकेट। इसलिए जो भी अपना पानी वगैरह है वो सब आप होटल से ही भर के निकला करो, वरना रास्ते में भी बहुत जगह होती है जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में आपको फ्री में पानी मिल जाता है। वरना आप एनी हाउ किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओगे या होटल में चले जाओगे ना, तो आपको 1 गिलास पानी तो ऑफर कर ही देते हैं, इट्स जनरल कर्टसी। गो ऑफ सीजन। ऑफ सीजन ट्रैवल करना सबसे बेस्ट ट्रैवल एडवाइस है कभी के लिए भी, बिकॉज ऑफ सीजन में प्राइसेस इतने कम होते हैं कि जो ट्रिप आप अभी करने वाले थे ना एक शहर की, वो ट्रिप अगर आप ऑफ सीजन में करोगे ना तो 2-3 शहर कर सकते हो। इतने कम प्राइसेस होते हैं ऑफ सीजन, बिकॉज ऑफ सीजन में कोई आ ही नहीं रहा। वो लोग चाहते हैं कि कोई आए, डेस्परेटली चाहते हैं, डेस्परेशन है कि कोई आए, मगर कोई आ नहीं रहा। उस टाइम पे आप अगर अचानक से पधार जाते हो तो उनके लिए तो भगवान आने वाली फीलिंग होगी ना। वो उनके प्राइसेस बहुत कम रख देते हैं वो लोग, दे जस्ट वांट यू टू स्टे, बिकॉज बिजनेस तो सबको चलाना है। ठीक है थोड़ा कम में चलाएंगे मगर चलाएं तो, इसलिए उन लोगों को लॉस लेना भी उतना माइंड नहीं करता, दे जस्ट वांट यू टू कम। तो ऑफ सीजन में ट्रैवल करना इज प्रोबेबली द बेस्ट ट्रैवल एडवाइस यू विल एवर गेट। एंड द लास्ट, ट्रैवल विद फेलो ट्रैवलर्स टू सिटी अट्रैक्शंस, व्हिच मींस कि आप कहीं पे भी हो और आपको पता है कि आपके होटल या हॉस्टल वाले कोई भी जो लोग हैं फेलो ट्रैवलर्स, वो कहीं पे जा रहे हैं सिटी अट्रैक्शन में, तो अच्छी बात है कि आप उनके साथ चले जाओ। बिकॉज बेनिफिट होता है कि ग्रुप ट्रैवल प्लान्स में हमेशा पैसे कम लगते हैं। हाँ ये बात है कि कंफर्ट खत्म हो जाता है, आपको सबके हिसाब से चलना पड़ता है, बट उसमें फिर भी पैसे कम लगते हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, अभी हम सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, उसमें पैसे कम लगते हैं। आपके लिए बेनिफिट होगा, आप सबके साथ जाओगे, एंजॉय करोगे, बात करोगे, फोटो वगैरह खींचोगे, आपको स्नैपचैट का कंटेंट मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का कंटेंट मिल जाएगा। अकोमोडेशन में ये है कि आप लग्जरी अवॉइड करो, मिड रेंज में जाओ। मिड रेंज से मेरा मतलब ये है, लोगों का, मेरे को अभी कुछ महीने पहले ही क्वेश्चन आया था कि हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा होटल अच्छा है एंड किस प्राइस रेंज का होटल अच्छा रहता है। कोई भी होटल जो 1500 से लेके 5000 के बीच में ना, इट्स अ गुड मिड रेंज होटल, इससे कम वाले मत लो। ओयो तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ओयो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकता। ओयो के बारे में आपने वैसे ही बहुत कुछ सुना है, बट दैट्स नॉट द रीजन। द रीजन इज कि ओयो के होटल्स आर काइंड ऑफ चीप, बिकॉज मैं रहा हूँ तो मैं इसमें एडवाइस दे रहा हूँ। ओयो के होटल्स आर काइंड ऑफ चीप। जाना है तो booking.com में जाओ, वहाँ के सबसे अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे, या गो आईबीबो में चले जाओ, वो भी अच्छा है एक हद तक। तो ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं इनके उससे जाओ, बट ये कभी मत सोचना कि मैं सस्ते में अच्छा ले लूँ, बिकॉज सस्ते में अच्छा कभी एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट। तो 1500 खर्च कर लो, 4000 खर्च कर लो, 5000 खर्च कर लो, मगर जहां भी रह रहे हो अच्छी जगह रहो, सो यू आर सेफ। खराब होटल खराब होता है। होटल एंड हॉस्टल क्रेडिबिलिटी। होटल एंड हॉस्टल की क्रेडिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। जिस भी होटल में आप स्टे करने जा रहे हो उसके रिव्यूज पढ़ लो नेट में, ट्रिप एडवाइजर पे उसके रिव्यूज पढ़ लो, booking.com पे उसके रिव्यूज पढ़ लो, क्लियर ट्रिप पे पढ़ लो। अलग अलग जगह है ये चीज जानने के लिए, उनके रिव्यूज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि होटल है कितना अच्छा, कितना क्रेडिबल है, कितना अच्छा है, कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं। व्हाट्स नियर बाय।
व्हाट्स नियर बाय से मेरा मतलब है कि आप जहाँ भी जिस होटल में रह रहे हो उसके आसपास क्या है वो चीज आप पहले ही निकाल के रखो। बिकॉज कुछ लोग क्या गलती करते हैं ना, वो एकदम सिटी के एंड में होटल ले लेते हैं और फिर उनको सिटी तक आने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं कि उनको फिर मतलब ही नहीं हुआ होटल लेने का, राइट। इसलिए होटल आप जहाँ पे भी लो देख लो कि उसके पास अट्रैक्शंस जो भी है वो सब पास पास में होने चाहिए, तो ईजी रहता है। बिकॉज आपके ट्रैवल का कॉस्ट बच जाता है, आप पैदल पैदल ही घूम सकते हो। वो अमेनिटीज अवेलेबल का मतलब होता है कि आपको वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। कॉफी मशीन मिल रही है, फ्रिज मिल रहा है, गैस मिल रही है, इट कुड बी एनीथिंग। कुछ स्टूडियो होटल रूम्स होते हैं जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है जो आपको नॉर्मली एक अपार्टमेंट में मिलता है। सो इट गोज वेरी वेरी वेल विद दैट। तो इसलिए आप अमेनिटीज चेक करा करो कि वहाँ पे कौन कौन सी अमेनिटीज है जो आपके बहुत काम आने वाली है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता है एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा ईजी है। क्या करना है, आपको जाना है, बस स्टॉप पे खड़े होना है, बस पे चढ़ना है, निकल जाना है। इट्स दैट ईजी, राइट। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर सोलो ट्रैवलर्स। हाउएवर मेरी पिछली वीडियो में किसी ने पूछा था कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वुमेन की सेफ्टी नहीं होगी, बट द रियलिटी इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपकी ज्यादा सेफ्टी हो सकती है बिकॉज देयर इज पब्लिक इन इट। अकेले में उतनी सेफ्टी नहीं होती बट देयर इज अ पब्लिक इन इट, राइट। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी कुछ तरीके हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। फर्स्ट इज लोकल हेल्प फॉर ट्रांजिट। लोकल लोगों से पूछो कि कहाँ पे अच्छी बस मिलेगी, कहाँ पे सस्ती बस मिलेगी, कहाँ की बस कहाँ जाती है, कौन से नंबर की बस है, या कहाँ से मैं ऑटो पकड़ूं या मैं कहाँ से कैब ढूंढूं। बिकॉज कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे उबर एंड ओला नहीं चलते हैं। वहाँ का टैक्सी सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो उबर एंड ओला को एंटर नहीं करने देता, राइट। तो वहाँ पे लोगों से आप पूछो कि कहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी, कहाँ ऑटो मिल जाएगा, कहाँ बस मिल जाएगी, कौन से नंबर की, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी ना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चाहे वो पहली बार आप जा रहे हो या आप शायद अगली बार दूसरी बार भी आओ तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये चीजें जानना। बुक ऑफलाइन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा ऑफलाइन बुक करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है बिकॉज उसमें ज्यादा फीस नहीं ऐड होती। फॉर एग्जाम्पल ये है टिकट का प्राइस, ये जुड़ी कन्वीनियंस फी, ये जोड़ा उस पर टैक्स, बढ़ के आपका प्राइस हो गया ये। एंड इट्स अ लॉट टू टेक बिकॉज भाई 100-200 रुपए कभी कभार बढ़ जाता है एंड इट्स अ लॉट टू टेक। आई टेल यू एन एग्जांपल, मैं दिल्ली से धर्मशाला जा रहा था एंड उस टाइम पे मुझे वो टिकट पड़ी थी 1400 रुपए की, राइट। वो 1400 रुपए की टिकट थी एंड मैं दोबारा जाके मैंने सोचा कि यार एक बार मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ यहाँ पे कितने की पड़ रही है, और वहां पे वही टिकट मुझे 800 रुपए की पड़ी, 600 रुपए कम। इट्स अ लॉट टू टेक, 600 रुपए कम। ऐसी मजाक में पूछने गया था मैं, तो मैंने तुरंत रेड बस वाली कैंसिल की एंड मैंने यहाँ से टिकट ली। सो यू कैन सी कि बहुत ज्यादा टाइम कभी कन्वीनियंस फी ऐड हो जाती है, कभी टैक्स ऐड हो जाता है, कभी कभार तो लोग अपने आप ही प्राइस हाइक कर देते हैं, राइट। सो इट्स बेटर कि आप ऑफलाइन जाके बात करके ले लो, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। हाथों हाथ टिकट लो, हाथों हाथ चढ़ जाओ, हाथों हाथ निकल जाओ। रीड द रिव्यूज। रिव्यूज पढ़ना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपको पता चल जाता है कि आप जिस भी बस में या जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो फॉर एग्जांपल वो कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी भी बस की वेबसाइट में या रेड बस में मेंशन किया होता है कि आपको ये मिलेगा, आपको कंबल मिलेगा, पानी मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मगर फिर आप उसके रिव्यूज पढ़ते हो आपको पता चलता है कि स्टाफ बहुत रूड था, हमको कंबल नहीं दिया, हमको चादर दे दिया एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। इट बिकम्स एन इशू हियर कि आपको नहीं पता था और आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाती। पता है शुरुआत और अंत इन दो टाइप पे तो ट्रिप का ध्यान देना बहुत जरूरी है बिकॉज शुरुआत खराब हुई तो बाकी की ट्रिप खराब जाएगी, अंत खराब हुआ तो आप वापस आके किसी को बताने ही नहीं चाहोगे कैसी गई थी ट्रिप, राइट। ऑलवेज शेयर द डिटेल विथ योर फैमिली। आप जिस भी बस में चढ़ रहे हो, जिस भी ऑटो में चढ़ रहे हो, उसका जो व्हीकल नंबर है वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऑप्शन यूजुअली ओला और उबर दोनों में रहता है कि आप अपने लोकेशन और ये सब कुछ शेयर कर सकते हो फैमिली के साथ, मगर ऑटो वगैरह में नहीं रहता। तो क्या करो, जो भी ऑटो है या बस स्टॉप है या जो भी आपका किसी भी टाइप का जो भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो ना, उसका व्हीकल नंबर हमेशा शेयर कर दो अपनी फैमिली के साथ। इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल। लगेज। इसमें मेरा पहला पॉइंट है बैग्स फॉर मोबिलिटी। मतलब वो बैग जो आपको ज्यादा मोबाइल बनाते हैं कि आप भागना पड़ जाए, दौड़ना पड़ जाए, तो ये बैग आपको परेशान नहीं करे। अब लोगों की गलती मैं आपको सबसे बड़ी बताता हूँ, इसमें बेवकूफ़ी क्या होती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो, अगर आपको पता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आपको भागना पड़ सकता है, दौड़ना पड़ सकता है, ट्रेन छूट रही है, बस छूट रही है, फ्लाइट छूट रही है, आप ट्रॉली बैग लेके थोड़ी भागोगे यार। ट्रॉली बैग इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अगर आपको एकदम अच्छा मोबाइल ट्रैवल करना है ना बिना परेशान हुए, तो कभी भी ट्रॉली बैग लेके मत जाओ, क्योंकि ट्रॉली बैग आप लेके भागोगे ना तो गिरेगा, पड़ेगा, उल्टा होगा, घिस जाएगा, बहुत परेशानी हो जाती है। मेरे साथ हो चुका है। मैं एक बार गरीब रथ एक्सप्रेस के पीछे भाग रहा था क्योंकि वो मेरे से छूट गई थी और भागते भागते मेरी चप्पल उतर गई, मेरा जूता उतर गया, वो सब दैट्स ऑल फाइन। मगर ये सब इसलिए हुआ बिकॉज मेरे को ट्रॉली बैग को बार बार सीधा करना पड़ रहा था भागते हुए। मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट छूट जाती है अगर मैंने टीसी को चिल्लाया नहीं होता कि भाई प्लीज रोक दो। एंड उसने चेन खींची, ट्रेन रुक गई उस टाइम के लिए। इट वॉज वेरी हेल्पफुल देयर। तब मेरे को समझ में आया कि उसके बाद से मैंने आज तक ट्रॉली बैग यूज नहीं किया यार। इट्स अ लॉट टू टेक। हमेशा रक्सैक्स लो,
बैकपैक्स लो जो आपके कंधे में रह सके या जो एटलीस्ट हाफ शोल्डर भी रह सके, इट्स स्टिल फाइन, बिकॉज अगर आपको भागना पड़ गया ना तो आप भाग पाओगे ये चीजें लेके, घसीटना नहीं पड़ेगा किसी चीज को। देन वी हैव पैक इन सेक्शंस। पैक इन सेक्शंस का मतलब होता है नीड के हिसाब से पैक करना। अगर इतना बड़ा आपका रैकसैक है तो यहाँ पे नीचे आप वो चीजें रखो जिसकी आपको कम जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आप वो चीजें रखो जिसकी आपको शायद जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे वो चीजें जिनकी तो डेफिनेटली जरूरत है, और यहाँ पे वो चीजें जो आप सबसे पहले निकालोगे। चश्मा हो गया, घड़ी हो गई, पानी की बोतल हो गई, ये सब कुछ यहाँ पे ऊपर रख लो आप। शूज सबसे नीचे रख लो। जो ठंडी के कपड़े, जैकेट्स वगैरह ये सब कुछ होगा उनको एकदम नीचे रख लो, बीच वाले एरिया में, बिकॉज वो आप सिर्फ रात को ही निकालोगे। एंड जो टी शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई, ये सब आप यहाँ पे रख लो। तो इस हिसाब से अगर आप एक सेक्शन वाइज इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा पैक करने, बिकॉज आपको एक्जैक्टली पता होगा मैंने क्या कहाँ पे रखा है, आपको सिर्फ हाथ डालना है और निकालना है, दैट्स इट। डोंट लीव लगेज एनीवेयर। ये बहुत बड़ी गलती होती है लोगों की कि आपस में बात में लग जाते हैं, लगेज पे हाथ ही छोड़ दिया। प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लगता है कि मैंने लगेज छोड़ दिया, मेरा लगेज भारी है, कोई उठा के भाग ही नहीं सकता। बट अगर किसी के पास बाइक हुई तो, किसी के पास कार हुई तो वो तो उठाएगा, घसीट के ले जाएगा अपने साथ, आप भागते रह जाओगे पीछे, राइट। सो डोंट टेक दैट रिस्क। अपना लगेज कहीं भी मत छोड़ो। आपको कुछ लेने जाना है, चाय कॉफी थोड़ा सा घसीटना पड़ेगा, घसीट लो, साथ ले जाओ, मगर लेके आ जाओ। लोग के सबसे ज्यादा स्टेशन में चोरी लगेज इसलिए होता है बिकॉज उन्होंने लगेज रखा, वो चाय पीने चले गए, चाय पिए, चाय वाले से बात कर रहे हैं, तब तक देखे कुर्सी से लगेज गायब। दैट्स एन इशू। कभी भी अपना लगेज कहीं मत छोड़ो। गो फॉर अ मिड रेंज और हाई रेंज बैग, विच मीन्स क्वालिटी वाइज आप वो बैग्स पिक करो जो 1000 में रक्सैक आ जाते हैं ना, वो चाहे अपनी क्वालिटी कितनी भी प्रॉमिस करे, देयर विल बी अ टाइम जब वो फट के चीथड़ा हो जाएगा, पता है। और सबसे बुरा तब लगता है जब आपका रक्सैक नीचे से फट जाता है हाई वेट के कारण। बहुत ज्यादा वेट है एंड रक्सैक नीचे से फट गया, सारा सामान नीचे आ गया, आप क्या करोगे? और ये चीज रोड में हो गई तो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्क। इसलिए मिड रेंज में इन्वेस्ट करो, हाई रेंज में इन्वेस्ट करो, बिकॉज देखो रक्सैक इज समथिंग जो सालों चलता है। जो मैंने फर्स्ट रक्सैक खरीदा था अपना Amazon बेसिक्स का, वो मैंने खरीदा था 3000 रुपए का, वो 3 साल से चल रहा है। 3 साल से अभी तक ना फटा ना कुछ हुआ, इट्स वर्किंग वेरी वेरी वेल, राइट। तो ये चीजें जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए अच्छे उसमें इन्वेस्ट करो। वाइल्डक्राफ्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, Amazon बेसिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये अच्छी कंपनीज हैं। डिकैथलॉन में है बहुत सारे, क्वेशा में कर सकते हो, ये सारी अच्छी कंपनीज है जो अच्छे रक्सैक्स प्रोवाइड करती हैं। तो इनमें आप करोगे तो आपके पैसे हमेशा बचे रहेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, बट अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास जितना भी अभी तक का सोलो ट्रैवल का नॉलेज था मैंने सारा कंबाइन करके इसमें डाल दिया है, ताकि एक अल्टीमेट गाइड रहे, आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं आए ट्रैवल करते हुए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड लाइक और कमेंट तो करने के लिए बोलना भी नहीं है यार, इतनी मेहनत की कर दो ना यार, प्लीज। थैंक यू।